पता है आपको, अगर कल को मैंने अपना एक छोटा-सा रेस्टोरेंट खोला ना, तो ये रेसिपी मेरे मेन्यू में सबसे ऊपर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे तो हर रेस्टोरेंट में ढेर सारी फैंसी और ट्रेंडी डिशेज़ मिलती ही हैं, पर सच बताऊँ तो अपनी देसी रेसिपीज़ का कोई जवाब नहीं है। उनका स्वाद ही एक अलग लेवल पर होता है और सच कहूँ तो रोज़-रोज़ वही एक ही तरीके से बनाओ तो मन भर जाता ही है। इसीलिए आज चावल के आटे, देसी चना दाल और फ्रेश पनीर को मिलाकर मैं कुछ अलग ही ट्राई कर रही हूँ। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन आपने पहले शायद ही देखा होगा। मतलब खाकर लगेगा वही है, अपने घर का ही खाना है, बस एक नए और मजेदार स्वाद के साथ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। तो चलिए सबसे पहले बेस तैयार करते हैं। पैन में हमने लिया है 1 कप पानी, इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। पानी में जब हरा धनिया उबलता है ना, तो उसकी खुशबू पूरे आटे में बस जाती है और हमारा आटा दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे ही पानी में एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, गैस को ऑफ कर दीजिए और इसमें 1 कप चावल का आटा मिक्स कर दीजिए। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। स्टार्टिंग में ये ड्राई लगता है, पर घबराइएगा मत। इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। ये स्टीम में अच्छे से फूल जाता है और आटा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, हम अपनी स्पेशल स्टफिंग पर आते हैं। मैं हमेशा क्या करती हूँ ना कि ग्राइंडिंग से पहले सारी चीजें एक बॉल में निकाल लेती हूँ। इससे कोई भी मसाला छूटता नहीं है, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। एक ग्लास बोल में मैंने लिया है चना दाल। ये कम से कम 5 से 6 घंटे तक भींगी हुई होनी चाहिए। और हाँ, स्ट्रेनर से एकदम अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा। अगर एक बूंद भी पानी रह गया ना, तो स्टीम करते वक्त स्टफिंग बाहर बहने लगती है। इस बोल में जाएंगी 6 से 8 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सारी चीजों को जार में डालकर बिना पानी के थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। वापस बोल में निकाल कर इसमें बारीक कटा प्याज, धनिया और ढेर सारा ग्रेटेड पनीर मिक्स करेंगे हमारे प्रोटीन ट्विस्ट के लिए। ऑप्शन में पनीर की जगह टोफू या बारीक कटी गाजर बीन्स भी आप डाल सकते हैं। अब चलिए वापस अपने आटे की तरफ चलते हैं। अब आटे को पैन में ही हल्के गरम में गूंथ कर स्मूथ कर लेंगे। चावल के आटे को थोड़ा ज्यादा गूंथना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता नहीं है। अगर कम गूथेंगे तो बेलते और फोल्ड करते वक्त क्रैक्स आने लगेंगे। वैसे मेरे यहाँ यूपी में इसे उल्टा कहते हैं और ट्रेडिशनली सिर्फ ये चना दाल से बनती है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब स्टफिंग में हम नमक मिलाएंगे बिल्कुल आखिरी में, ताकि दाल और प्याज पानी ना छोड़े। चलिए अब छोटी सी लोई तोड़ते हैं। चावल का आटा थोड़ा स्टिकी होता है, तो बेलते वक्त अब थोड़ा सा गेहूं का आटा स्प्रिंकल कर लीजिए। इससे ये चिपकेगा नहीं और आप स्मूथली गोल पूरी बेल पाएंगे। बीच में हम अपनी पनीर दाल वाली स्टफिंग रखेंगे और इसे हल्का सा प्रेस करते हुए टैको के जैसे फोल्ड कर देंगे। अब हम इन्हें स्टीमर में रखेंगे और लगभग 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने देंगे। जब ये पक जाते हैं ना, तो इनकी आउटर लेयर एकदम फिर्म और शाइनी हो जाती है। इन्हें निकाल कर थोड़ा ठंडा होने दीजिए और फिर बीच से हाफ कट कर लीजिए। देखिए अंदर से दाल और पनीर का टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है। पानी ना होने की वजह से स्टफिंग एकदम अपनी जगह पे सेट है। वैसे तो आप इसे स्टीम करके ही खा सकते हैं, पर मैं इसमें एक मज़ेदार सा तड़का लगाऊंगी। अब बारी है इस डिश की जान, यानी तड़का। एक पैन में हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें जाएगी थोड़ी सी राई, जीरा, ढेर सारा करी पत्ता और एक चुटकी हींग। हींग का फ्लेवर इस दाल के साथ बहुत ही अमेजिंग जाता है। जैसे ही तड़का चटकने लगे, सब कुछ इसमें डाल दीजिए। इन्हें हल्का सा टॉस करेंगे जब तक बाहर की लेयर हल्की सी क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाए। तो तैयार है हमारे सुपर हेल्दी, किचन को खुशबू से भरने वाले ट्रेडिशनल उल्टा, एकदम नए और मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। इन्हें धनिया और पुदीने की तीखी देसी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इस बारिश में इसे जरूर बनाइएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, सेव कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए टाटा।